बुद्ध के विचारों का अनुसरण करने से पहले एक राजा के मन में भविष्य बताने वाले, जादू टोना करने वाले और भगवान के शक्ति एवं अवतार के नाम पर काल्पनिक बातों का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों की सच्चाई महात्मा बुद्ध से अनुग्रह करके पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने बेहद गंभीर होकर उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि आपके जीवन में भी यह उत्तर की सार्थकता सत्य प्रतीत होती है तो अवश्य ही अनुसरण करें और कम से कम 25% समस्याओं का हल तुरंत ही प्राप्त करें। पहला सवाल, भविष्यवाणी करना और जादू टोना जैसी विद्या क्या सचमुच प्रभावशाली होती है? जवाब, ज्योतिष विद्या, रक्षा कवच, वास्तुशास्त्र तथा शुभ अशुभ दिन देखना, हस्त सामुद्रिक, शुभ संकेत देना, स्वप्न के अर्थ बताना, अच्छा या बुरा नसीब बताना, शुभ स्थान निश्चित करना आदि को उन्होंने व्यर्थ बताया है। अपने शिष्यों को उसमें न उलझने को सलाह दी है। उन्होंने इसे हीन विद्याएं कहा है। कुछ लोग धार्मिक आस्था के नाम पर अपना गुजारा करने के लिए यह सभी उपद्रव करते रहते हैं जो बिना किसी परिश्रम के सरलता से लोगों को मूर्ख बनाकर धन की प्राप्ति की जाती है। दूसरा सवाल, फिर क्यों लोग ऐसी विद्याओं में विश्वास कर उनका उपयोग करते हैं? जवाब, अज्ञान, भय और लोभ के कारण बिना परिश्रम के सुख की प्राप्ति के लालच में लोग सरलता से फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वह भी बिना परिश्रम के। परंतु यह शाश्वत सत्य है, प्रत्येक वस्तु का लेन देन बराबरी का होता है। जो विनिमय बराबर का नहीं है वह अनैतिक एवं अधर्म है। जैसे जैसे लोग बुद्ध की शिक्षा समझते हैं वैसे उन्हें पता चलता है कि निर्मल हृदय किसी भी कागज या धातु के टुकड़े या मंत्र से ज्यादा संरक्षण देता है और फिर वे ऐसी बातें नहीं मानते। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार प्रामाणिकता, दया भाव, समझ, संयम, क्षमाशीलता, दान, निष्ठा और अन्य सद्गुण हमें सच्ची सुरक्षा और संपन्नता प्रदान करते हैं। तीसरा सवाल, पर कुछ जादू काम करता है ना? जवाब, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो नसीब बनाने के तंत्र बेचता है। वो अच्छा नसीब, संपत्ति, लॉटरी में सफलता का दावा करता है, पर फिर भी वो अमीर क्यों नहीं है? अगर उसका जादू काम करता तब तो वो खुद क्यों नहीं हर हफ्ते लॉटरी जीत जाता? उसका इतना ही नसीब है कि कोई मूर्ख उसका ग्राहक बन जाता है और ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। चौथा सवाल, पर क्या नसीब जैसी कोई बात है? जवाब, जो कुछ भी अच्छा बुरा जीवन में घटता है वह नसीब के कारण है, ऐसा विश्वास या धारणा नसीब है। बुद्ध ने इसे पूर्णतः नकारा है। हर परिणाम के पीछे एक या अधिक कारण होते हैं, जैसे कि बीमारी होने के पीछे कारण होते हैं प्रतिरोधक क्षमता से कमजोर शरीर और शक्तिशाली रोगाणु का शरीर से संपर्क होना। यह बीमारी के लिए आवश्यक है। एक निश्चित कार्य, बीमारी और कारण, रोगाणु, संसर्ग और कमजोरी, इसमें कुछ संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन कागज पर लिखे हुए अक्षर और संपत्ति या परीक्षा में सफलता पाने का कोई संबंध दिखाई नहीं देता। बुद्ध की शिक्षाओं में अपने चित्त की शुद्धि करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा सवाल, किसी भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए? जवाब, किसी भी भगवान का नाम लेना चंचल मन को स्थिर करने के लिए, अंधे को सहारे के लिए किसी लाठी के समान सहारे का होना आवश्यक है, परंतु सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं का विवेक प्रयोग किए बिना कर्म करना यह मूर्खतापूर्ण निर्णय है। भगवान भाव का नाम है और भावनाओं में कल्पना का मिश्रण अधिक होता है और कल्पना से भौतिक कार्य संभव नहीं है। यदि भौतिक से कल्पना तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े तो यह मार्ग उपयुक्त है, अन्यथा यह संपूर्ण विषय केवल मानसिक भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है, माता पिता का सम्मान करना, पत्नी बच्चों का ख्याल रखना, अपने व्यवहार में प्रामाणिक रहना, दान करना, न्यायी होना, रिश्तेदारों को मदद देना और अपने व्यवहार शुद्ध रखना, सील का संकल्प से पालन करना, दुष्कर्म, नशाखोरी, चोरी और दूसरों को कष्ट देने वाले आचरण से दूर रहना, भिक्षु का सम्मान करना, विनम्रता, संतुष्टि, अहोभाव और धम्म का श्रवण, इसी में अच्छा नसीब बनता है।